अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कि हमने जो चैप्टर नंबर 5 को उठाया था उसमें हमने उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इंट्रोडक्शन इस जो चैप्टर नंबर 5 है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसी वीडियो में मैंने बोला था कि मैंने दो ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया। तो उसका जो पहला वाला हिस्सा है कि पहला प्रोस्पेक्टिव है वो है यूरोपियन प्रोस्पेक्टिव, और उसी इंट्रोडक्शन में मैंने एक जगह बोला है एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंट, यानी कि प्रिंट का ओरिजिन कब हुआ। तो वही आज हम पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है उसका कि जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और इसका जो पहला टॉपिक है वो है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, द फर्स्ट प्रिंटेड जो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंट, वो यही से हमें समझ आएगा कि इसका एवोल्यूशन कब हुआ है, तो कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूंगा कि वो है द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, द अर्लीस्ट प्रिंटेड technology was developed in China। कहाँ पहली प्रिंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई? चाइना। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया? वायर। और तो उसका क्या आंसर आएगा? वायर कि ये जो प्रिंट डेवलप हुआ, वायर प्रिंट डेवलप्ड, कि उसका आंसर क्या आएगा? चाइना। तो चाइना से फिर ये कहां पहुंच गया? स्प्रेड हुआ जापान, और फिर कहां? कोरिया, और फिर यूरोप में। तो पहली प्रिंटेड टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है चाइना में, और ओरिजिन ऑफ द प्रिंट कहां हुआ है? चाइना में। और ये जो फिर स्प्रेड कहां हुआ है? जापान, फिर कहां? कोरिया, फिर हम आगे पढ़ेंगे यूरोप, और वहां से मैंने आपको बताया कि ईस्ट एशिया, इट मीन्स ये जो चाइना है ईस्ट एशिया में ये मुल्क आता है। तो फिर वो जो प्रिंटेड टेक्नोलॉजी थी ना, उसका नाम था हैंड प्रिंटिंग सिस्टम। क्या उस टेक्नोलॉजी का नाम था? हैंड प्रिंटिंग सिस्टम, या उसको बोलते हैं वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। क्या है? हैंड प्रिंटिंग सिस्टम या वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। उस वक्त इस टेक्नोलॉजी से प्रिंट दिया जाता था और बुक्स को प्रिंट दिया जाता था। तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? हैंड प्रिंटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? हैंड प्रिंटिंग सिस्टम। तो इस हैंड प्रिंटिंग सिस्टम से जो पहली जो बुक है जिसका प्रिंट दिया गया चाइना में, उसका नाम है एकॉर्डियन। क्या है? एकॉर्डियन बुक। क्या है उसका नाम? एकॉर्डियन बुक। और एकॉर्डियन बुक जो है ये प्रिंट इसका दिया गया कब? 594 एडी ऑनवर्ड्स में। और ये टेक्नोलॉजी वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी 594 एडी ऑनवर्ड्स में इसको डेवलप किया गया, इसको बनाया गया, और फिर इस टेक्नोलॉजी से किस बुक को प्रिंट दिया गया? एकॉर्डियन बुक को। कब? 594। और ये हैंड
प्रिंटिंग सिस्टम क्या था? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें 3 चीजें होनी चाहिए। उसमें 3 चीजें वो इस्तेमाल करते थे। क्या क्या होता था उसमें? नंबर 1, उसमें वुडन पीस होता था, और दूसरा चीज उसमें इंक का इस्तेमाल किया जाता था, और तीसरा उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था? पेपर। क्या किया जाता था? पेपर। और ये जो वुड है, जैसे आज हमारे पास स्टैंप्स है, उसको हम शेप देते हैं, फिर उसमें हम एनग्रेविंग करते हैं, वैसे इस वुडन पीस में क्या किया जाता था? उसमें ब्लॉक्स किए जाते, यानी कि एनग्रेव किया जाता था लेटर्स। उस लैंग्वेज, चाइना में जो लैंग्वेज है उस हिसाब से वहां पर एनग्रेव किया जाता था लेटर्स को। फिर उसके बाद उस वुडन पीस को क्या किया जाता? उसकी सरफेस पर क्या इंक डाली जाती थी, और फिर इंक डालने के बाद जो पेपर जो होता था उसको उस पर रखा जाता था। उस किस पे? वुडन ब्लॉक। और जो इंकड होता था, जो इंक डाली जाती थी, तो उसी वुडन ब्लॉक पे क्या डाला जाता था? फिर पेपर। फिर उस पेपर को क्या किया जाता था? रब किया जाता था और या प्रेस किया जाता था, फिर उसको उठाया जाता था, और उठाने के बाद फिर वो चिपक जाता था जो भी उसमें एनग्रेव्ड होता था। तो ये वो सिस्टम था जिससे अकॉर्डियन बुक को प्रिंट दिया गया। कब? 594 एडी ऑनवर्ड्स में। और ये 3 चीजें इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो वुडन ब्लॉक या जो वुडन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो पेपर इस्तेमाल किया जाता था कि वो पोरस होता था। क्या होता था? पोरस, PORIOUS, पोरस पेपर। क्या? पोरस पेपर का मतलब है थिन। ये जो पेपर थिन होता था, क्योंकि पेपर की क्वालिटी आज जैसी क्वालिटी नहीं है। जो आज क्वालिटी है पेपर की, हम बोथ साइड से उसको प्रिंट देते हैं, लेकिन उस जमाने में क्या होता था? वो जो पेपर वो थिन होता था, उसको ओनली वन साइड में उसमें प्रिंट दिया जाता था, और उसी को पोरस पेपर या पोरस शीट कहते थे। या आज उस जमाने में उसको पोरस पेपर कहते थे, पोरस शीट्स कहते थे। और फिर आगे इस टॉपिक को, तो ये था वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी उस वक्त। इससे क्या? पहली बुक प्रिंट दी गई। ऊपर क्या टॉपिक है? द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। और पहली प्रिंटेड बुक का नाम क्या है? अकॉर्डियन बुक। उस अकॉर्डियन बुक को किस टेक्नोलॉजी से प्रिंट दिया गया? वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी या हैंड प्रिंटिंग सिस्टम, क्योंकि इंसान का हाथ, ये कोई मशीन नहीं थी। और आगे इस चैप्टर को, और फिर ये जो इस अकॉर्डियन बुक के कुछ फीचर्स है। क्या है? फीचर्स है। जैसे कि ये जो अकॉर्डियन बुक है, उसमें जो फीचर नंबर 1 है वो है कि ये ट्रेडिशनल या ये ओल्डेस्ट चाइनीज बुक, ओल्डेस्ट चाइनीज बुक पहला फीचर है कि चाइना की सबसे ओल्डेस्ट बुक का नाम क्या है? वो है अकॉर्डियन बुक। और दूसरा फीचर है ये फोल्डेड होता था। क्या होता था? फोल्डेड। फोल्डेड का मतलब क्या है कि जैसे एक ही साइड से पेपर को क्या प्रिंट दिया जाता था, फिर एक पेपर को दूसरे पेपर से मिलाया जाता था। और तीसरा जो फीचर है मिलाने के लिए वो है स्टिचड, यानी कि उसको स्टिच किया जाता था और उसको जोड़ा जाता था। फिर इन 3 फीचर्स की जो ये 3 फीचर्स है इस अकॉर्डियन बुक के, तो इससे ये जो अकॉर्डियन बुक है ये इसके 3 फीचर्स है। क्या? नंबर 1 ओल्डेस्ट चाइनीज बुक, ये फोल्डेड होती थी, स्टिचड होती थी। और उसके बाद चाइना में तो उस वक्त कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे, स्किल्ड पर्सन्स थे,
और कुछ क्राफ्ट्समैन थे, और हर एक को हम हर एक स्किल्ड नहीं होता है, बल्कि कुछ ही ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके पास ये आर्ट होता है। और वो जो स्किल्ड थे उनको उनका काम क्या होता था, वो काम करते थे कि जो सोसाइटी की जो डिमांड है प्रिंटेड मटेरियल की, वो उस ओरिजिनल बुक को डुप्लीकेट कॉपीज बनाते थे। क्या बनाते थे? डुप्लीकेट कॉपीज बनाते थे। कौन? स्किल्ड पर्सन्स या स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। और उस जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते थे ना, वो जैसे लगता है कि ये बराबर है, यानी कि एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी बराबर होती थी। और उन पर्सन्स, उन क्राफ्ट्समैन के पास जो आर्ट होता था, या उस आर्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैलियोग्राफी। क्या बोलते हैं? कैलियोग्राफी। और कैलियोग्राफी का मतलब क्या है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। शाबाश। और इसका मतलब है कैलियोग्राफी। व्हाट इज कैलियोग्राफी? कैलियोग्राफी का मतलब है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। और ये कुछ ही क्राफ्ट्समैन को होता था, और वो डुप्लीकेट कॉपीज को बनाते थे ताकि ये जो सोसाइटी की जो ये प्रिंटेड मटेरियल की जो डिमांड है वो उसको पूरा करते थे, कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे थे। और यहां तक आप सबको समझ आया? ठीक है। तो अब इस टॉपिक को का जो दूसरा हिस्सा है वो है कि चाइना जो है इसको इंपीरियल स्टेट कहते हैं। क्या कहते थे? इंपीरियल स्टेट। इंपीरियल स्टेट। और इस इंपीरियल स्टेट, ये 16th सेंचुरी की हम बात करते हैं, किस सेंचुरी की? 16th सेंचुरी की हम बात करते हैं। और इंपीरियल स्टेट में क्या सिस्टम होता था कि चाइना में ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब है जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, उनको सिविल सर्विस एग्जाम्स के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाता था। क्या किया जाता था? सिलेक्ट किया जाता था। और जब वो सिलेक्ट होते थे उसमें, तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी में आते थे। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए। और आप जो हर साल ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते थे, तो अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो पार्टिसिपेट करने के लिए कि उनके पास अब प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए। इट मीन्स कि जो सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो उनकी क्या डिमांड थी? जो डिमांड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, जो डिमांड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल या मैटर, वो इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? वो भी चाहते थे कि हम भी एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, हम भी जॉब हासिल करेंगे, हम भी ऑफिसर्स का जॉब हासिल करेंगे। तो उस वजह से कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से लार्ज नंबर ऑफ बुक्स को प्रिंट देना पड़ा। तो उसके साथ साथ एक और चीज वहां चाइना में हुआ, वो क्या? कि जो ये ऑफिशियल्स के जो वाइव्स होते थे या रिच वुमेन्स जो होते थे, उनके पास जो लेजर टाइम होता था, क्या? लेजर टाइम। जब उनको टाइम मिलता था, ये अर्बन की बात हम करते हैं, अर्बन सोसाइटी, अर्बन एरिया ऑफ चाइना की बात करते हैं। और उस अर्बन में क्या हुआ था? अर्बन एरियाज में वहां पर इनकी ये जो लेजर टाइम है, वो उसमें क्या करते थे? वो रीडिंग करते थे। क्या करते थे? रीडिंग। और किसकी?
वो फिक्शियस स्टोरीज पढ़ते थे, वो प्लेज पढ़ते थे, वो बुक्स को पढ़ते थे, वो इंटरेस्टिंग बुक्स को रीड करते थे। और उससे क्या हुआ, अर्बन एरियाज में इस रीडिंग की वजह से रीडिंग जो कल्चर है वो डेवलप हुआ, रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ। शाबाश, रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ। इसमें खाली मेल्स ने ये वो रीड नहीं करते थे, बल्कि रिच वुमेन्स ने भी क्या, उन्होंने भी रीड करना स्टार्ट किया और उन्होंने भी यानी कि पब्लिश करना स्टार्ट किया। और वो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा चाइना में उस वक्त 16th सेंचुरी में। और उस वजह से कि जो बोथ मैन एंड वुमेन वो भी रीड करते थे, और उस रीडिंग की वजह से रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ। कहाँ, चाइना में, कब, 16th सेंचुरी में। और फिर 17th सेंचुरी में क्या हुआ, 17th सेंचुरी में चाइना की बात करते हैं इस टॉपिक में। और 17th सेंचुरी में कि ये जो हैंड प्रिंटिंग सिस्टम है या हैंड या वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, ये ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ किसमें, मैकेनिकल प्रिंटिंग में। तो इस मैकेनिकल प्रिंटिंग जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी वो किस में चेंज हुआ, मैकेनिकल प्रिंटिंग में। तो चाइना में जगह एक है जिसका नाम है शंघाई, और शंघाई जो है ये became the hub of the new print culture, हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। और चाइना में कौन सी जगह जिसको हब ऑफ द प्रिंट कल्चर, न्यू प्रिंट कल्चर बोलते हैं, शंघाई। क्योंकि यहाँ अब ज्यादा से ज्यादा प्रिंट होने लगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पब्लिश होने लगा, इसलिए। लेकिन ये जो डिमांड बढ़ती गई, उस बढ़ने की वजह से हैंड प्रिंटिंग सिस्टम वो चेंज हुआ किसमें, मैकेनिकल में। मीन्स अब नया प्रेस आ गया। उस प्रेस ने जो स्टूडेंट चाहते थे हम भी पार्टिसिपेट करेंगे सिविल सर्विस एग्जाम्स में, तो उनके लिए ये जो मटेरियल होना चाहिए वो अब बहुत ही मिकदार में अवेलेबल हुआ इस मैकेनिकल प्रेस की वजह से, इस मैकेनिकल प्रिंटिंग की वजह से। और आज हमने इस टॉपिक में जो पढ़ा है उसका हम थोड़ा सा ये जो कंक्लूड करेंगे या जो हम ओवरव्यू करेंगे, तो वो ये है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो प्रिंट है वो किस मुल्क में डेवलप हुआ, वो चाइना में डेवलप हुआ है। कब वो डेवलप हुआ है, वो 594 AD ऑनवर्ड्स में डेवलप हुआ। उस वक्त कौन सा सिस्टम जिससे बुक्स को प्रिंट दिया जाता था, उस वक्त वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी या हैंड प्रिंटिंग सिस्टम उसको कहते थे। और उसके बाद कि उसमें कौन सा पेपर इस्तेमाल किया जाता था, उसमें पोरस पेपर इस्तेमाल किया जाता था। और फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जाती थी, और डुप्लीकेट कॉपीज हर एक के पास ये आर्ट यानी कि आर्ट नहीं होता था, ये कुछ ही पर्सन्स के पास, ये सिक्लेड पर्सन्स के पास आर्ट होता था जिनको बोलते हैं कैलियोग्राफर्स। और उनके पास क्या आर्ट था, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग करते थे, उसको बोलते हैं कैलियोग्राफी। वो भी एक जगह हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि चाइना को इंपीरियल स्टेट कहते थे, और फिर वहां पर एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता था। उसमें रिक्रूटमेंट करने के लिए कि सिविल सर्विस एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते थे, उसमें जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल बनना चाहिए, वो प्रिंटेड होना चाहिए। और इट मीन्स कि प्रिंट पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। अब लोग चाहते थे, कुछ ऐसे पर्सन जो चाहते हैं कि नहीं अब इनकी डिमांड को पूरा करना है, हम कोई नया सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी को यानी कि इजाद करेंगे या डिस्कवर करेंगे। तो फिर आगे हमने इसमें पढ़ा कि वुमेन्स का भी रोल रहा, और ये जो उसमें हमने फिर पढ़ा कि ये जो रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ। फिर इसमें एक जगह 17th सेंचुरी में शंघाई है वो बन गई है हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। आज हमने
ये जो पहला जो टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का, वो हमने पढ़ा है, जिसका नाम दिया द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। और यही से इंट्रोडक्शन वाला जो एक जगह हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंट, और वो इसमें हमें कवर हुआ है कि प्रिंट का ओरिजिन किस मुल्क में हुआ, वो चाइना में हुआ, कब हुआ वो भी हमने आगे, वो भी इसमें हमने पढ़ा। और आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे प्रिंट इन जापान। थैंक यू।